मैं हूं फहद हुसैन और यह है सेंटर स्टेज। पहले नजर डालते हैं इश्यूज पे जिन पे आज हम बात करेंगे। जजेस की तकर्रुरी पर सियासत, हुकूमत के नए दावे, असल वजह थी क्या? एक फैसले से इदारे आमने सामने आ गए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही तस्लीम करना है तो पहले कर लेते। कंफ्यूजन में इजाफा। जजों की भर्ती का तरीकाकार इत्तफाक कैसे हो सकता है? और मुल्ला उमर का नायब मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कराची से गिरफ्तार, एक अहम कामयाबी, पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? इन तमाम इश्यूज पे बात करेंगे, लेकिन पहले व्यू पॉइंट। आज मैं इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं और शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए। हमें अमेरिका को गालियां देना जो है उसका बहुत शौक है। हमारे ख्याल में दुनिया में जितने भी मसाइल हैं वो अमेरिका की वजह से हैं, लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि वो एक सुपर पावर है और इस वक्त दुनिया का वाहिद सुपर पावर है। कुछ तो उन्होंने सही किया है, वो लोग आसमान से तो नहीं उतरे, उन्होंने अपने सिस्टम्स बनाए हैं और अब 250 बल्कि मेरे ख्याल है को 230 साल से वो उन सिस्टम्स को चला रहे हैं। उनसे कुछ सीख सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो इदारों का टकराव हो रहा है वो सब कुछ अवॉइड किया जा सकता है अगर हम सीखें कि दूसरे ममालिक ने ऐसे मसाइल को चेक्स एंड बैलेंसेस के जरिए कैसे हल किया है। इस पर बात करेंगे। मैं आपको एक रिपोर्ट भी दिखाऊंगा कि वहां पे जिस तरीके से जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो कैसे होती हैं और कितने तवील अरसे में उन्होंने सीखा है। वो पक्की पकाई रोटी है, हम उसको सीखकर अपनाकर अपने सिस्टम्स को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन पहले जिक्र करते हैं जो कंफ्यूजन अब तक जारी है। कल वजीर आजम साहब ने एक धुआंधार तकरीर की पार्लियामेंट में और आज सुबह एक तकरीर और दाग दी। आइए पहले जरा सुनते हैं कि वजीर आजम साहब ने आज कहा क्या। आपने भी गलतियां की, हमने भी गलतियां की। मैंने कहा कि टू एवरी रॉन्ग देयर इज रेमेडी। कोई ऐसा नहीं गलती जिसका कोई अज़ाला ना हो सके। अगर लेट द कोर्ट डिसाइड, वो कह दें कि गलत बनता है तो हम सरे तस्लीम खम कर लेंगे। सरे तस्लीम खम कर लेंगे। शायद अगर ये फिक्र पहले, ये अगर ख्याल पहले आया होता तो आज हम शायद इस नहज पे ना आए होते। आज इस कंफ्यूजन के बारे में वजीर आजम साहब ने एक और जो है वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अवाम के सामने पेश की। जब मुशर्रफ साहब ने उन्हें फोन किया और उन्हें कहा कि जी वो उनसे बहैसियत वजीर आजम क्योंकि वो थे वो कंसल्ट करना चाह रहे हैं। कंफ्यूजन कंसल्टेशन पर है, ये सुनिए जरा। कि जब जनरल मुशर्रफ ने मुझे फोन किया कि वजीर आजम साहब मैंने आपसे कंसल्टेशन करनी है, मैंने कहा किसके बारे में? उन्होंने कहा गवर्नर जो पंजाब हैं मैं उनको बदलना चाहता हूं। तो मैंने कहा कि आप मुझसे कंसल्टेशन कैसे करेंगे? कहते हो गई, जो आपको कह दिया यही कंसल्टेशन होती है। जो कह दिया वही कंसल्टेशन है। ये हमारे सिस्टम की खराबी है। जबानी कलामी, फोन पे काम हो रहे हैं, एक रिटन सिस्टम स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद नहीं है। आइन जो है उसको हम फॉलो नहीं करते और उसमें अगर कुछ कंफ्यूजन है तो उसको हम दूर नहीं कर पाते। इस हवाले से आज जो है वो बात की इन्होंने वजीर आजम साहब ने कि जी अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करता है कि जी ये जो तशरीह का मसला खड़ा हुआ है तो हम उसको मान लेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये कंफ्यूजन था कि आइन की में जो इख्तियारात हैं उनकी तशरीह की जरूरत है तो इतना बड़ा फैसला करने की क्या जरूरत थी? आप पहले सुप्रीम कोर्ट से राब्ता करते, उनसे कह देते कि हमने ये अपॉइंटमेंट्स करनी है, कंफ्यूजन है, हमें नहीं मालूम हो रहा, आप इसकी तशरीह कर दें। ये क्या हुआ कि आप फैसला कर दें, सारे मुल्क में आग लग जाए, टकराव की बातें होनी शुरू हो जाए, उसके बाद कहें कि जी अब हमने फैसला करना है, तशरीह जो है वो अब करवानी है। इस हवाले से अब कुछ खदशात हैं गवर्नमेंट के और जेन्युइन है। मसलन वजीर आजम साहब भी कहते हैं कि जी सारी पावर क्या, फिर जज जो है वो खुद जजेस को अपॉइंट करेंगे। दिस इज अ वैलिड पॉइंट। आज के प्रोग्राम में इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले क्विकली मैं आपको सुनाता हूं कि वजीर आजम साहब ने आज इस हवाले से जज को अपॉइंट करेगा क्या कहा। पहले सुनिए सर। हमने तो कहा है कि अगर वो चाहते हैं कि जज शुड अपॉइंट अ जज तो फिर हम ये भी कानून में चेंज कर सकते हैं। तो अगर इफ यू सो डिजायर यू जस्ट मूव एंड वी विल डू इट। बट ऑब्वियसली ये प्रॉब्लमैटिक है। बेसिकली हमने रूल्स ऑफ द गेम बनाने हैं। रूल्स ऑफ द गेम, जजेस की अपॉइंटमेंट का एक मसला सामने आ गया है।
ठीक है, हमारे पास भी कंफ्यूजन है, इतने अरसे से ही मसला हल नहीं हो पा रहा। अब तो हमें मौका मिल गया है, अगर अब हम ये स्टैब्लिश कर लें वंस एंड फॉर ऑल कि ये एक तरीकाकार ये है, हम सब अग्री करते हैं, तो कम से कम ये मसले को सॉल्व करके साइड पर करें ताकि बाकी काम तो शुरू करें। चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में ये सारा कुछ मौजूद है और इस पे दो जो बड़ी पार्टीज है पाकिस्तान की, ये आपको याद होगा मशहूर और मारूफ तस्वीर है चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी की, जिसमें ये दो लीडरान जो हैं बेनजीर भुट्टो शहीद से मौजूद हैं, इन्होंने एग्री किया था, दोनों बड़ी पार्टीज ने एग्री किया था